जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं राम भारत मिशन की ओर से। आज जो है ये एक पीड़िता आई हुई है तहसील खलीलाबाद में, जो हम उससे कुछ पूछेंगे कि क्या इनको दिक्कत है, क्या परेशानी है। हाँ, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको, राजस्व विभाग से क्या दिक्कत है? भैया हमारी एक ज़मीन है जो 11 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। अब उस पर डिग्री हमारा हुआ है, कब्जे का आर्डर आया है, पर हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। एक कब से कब्जा नहीं मिल रहा आपको? हमको तीन महीना हो गया और 3 दिन से तो हम लेके दौड़ रहे हैं। कहाँ गई थी, किससे किससे गुहार आप लगाई हैं? सभी विभाग वालों से, जो विभाग वाले आते हैं काम सबसे हमने कहा। हाँ, तहसीलदार मैडम से कहा, एसडीएम साहब से, डीएम एसडीएम सबसे कहा गया है। उन लोगों ने आपसे क्या बोला? उन लोगों ने रोज हमको डेट दे रहा है, 3 दिन से बहाना टाल रहे हैं, 3 दिन से हम सबको बुला रहे हैं और 3 दिन से सभी लोग वापस जा रहे हैं। हमारे मजदूरी का पैसा लग रहा है, गाड़ी का पैसा लग रहा है, जैसे भी मंगा रहे हैं, नहीं हो रहा है हमारा। बाकी लोग आपके इसके कौन भाई साहब आप? हाँ, मेरे भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे साल से लड़ रहे हैं। डीएम साहब के न्यायालय से डिग्री मिली, उसके आगे से लोग भर्ती गए, भर्ती से उनका खारिज हो गया। खारिज से ध्वस्तीकरण का आदेश था जज के पास है, खारिज यहाँ का है साहब का, आपका डीएम साहब का हिस्सा, ये आपका आ गया अटॉर्नी में नाम दर्ज है। और हम इसी आधार पे जो कि ज़मीन हमारा 2001 में परचेज किया हुआ खरीदा गया है हमारे बहनों के द्वारा, 2014 में उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद ज़मीन हमारे सिस्टर और हमारे भांजी के नाम से चलता है। उसमें से 2.25 बिस्सा ज़मीन इन्होंने गांव के ही लोगों के हाथ 2 बिस्सा बेचा इन्होंने, जो कि काबिज है। बाकी की ज़मीन पर अतिक्रमण जो है कि कुछ लोगों ने कर लिया है। कैसा अतिक्रमण है? अतिक्रमण वही है, पेड़पाल है, झोपड़ी है। 2 लोगों ने तो उससे जो है कि अपना झोपड़ी है कि पक्का मकान है? नहीं, 2 आज लगभग 1 फुट जगह पर पक्का मकान है, बाकी खाली पड़ा है। कितना लमसम कितना होगा? 4 बिस्सा के करीब है, 4 बिस्सा। तो जिसका न्यायालय से 19 मई 2025 को हम लेकर के आए हैं डिग्री, और उसके बावजूद से आज तक यहाँ पे टीम गठित होती रही। 11 कोई जाने को लोग कह रहे हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। सारा दिन तैयार होकर के आते हैं, यहाँ रहती नहीं है सिस्टर हमारी, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। ये गोरखपुर रहती हैं, अपनी बच्ची को पढ़ाती हैं, दिल्ली जाकर समय वहाँ रहती हैं, जिसके कारण लोग यहाँ बीच बीच में निर्माण करते रहते हैं। और हमको जो है कि जब पता लगता है तो उसको मैं रुकवाता हूँ। जैसा कि अभी एक निर्माण हो रहा है तो उसको कर रहे हैं, मैं उसको रुकवा दिया हूँ अभी उसके। लेकिन हम 3 दिन से आ रहे हैं लेबर लेकर के। आज क्या हुआ? आज आप आए हैं तो अधिकारी मैडम ने आपसे क्या कहा? प्रियंका मैडम है ना यहाँ का नायब तहसीलदार तिवारी जी, उन्होंने क्या तहसीलदार हैं जी, प्रियंका तिवारी जो नायब से बात हुआ, कल हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं हो पाएगा और कल आपका जो है कि 2 बजे का टाइम रखा गया, तहसील जो खत्म होगा उसके बाद फोर्स लेकर चलूँगी। क्या कारण उन्होंने बताया? उन्होंने कारण बताया कि मेरे को फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाया। उनका कहना है कि महिला फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाई। बाकी जेंट्स फोर्स भी 2 वहाँ 12 सिपाही गए हुए थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। बाकी कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया, राजस्व विभाग का कोई अधिकारी नहीं गया आज भी। अब हाथ थक करके बोली है सोमवार के लिए कर रही हैं, लेकिन सोमवार की कोई गारंटी नहीं कि हो जाए। हम इसलिए जो है कि अस्वस्थ होकर के हमें मजबूरन जो अपने देश का चौथा हमारा दिया सहयोग ले रहे हैं। आप लोगों को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पे हैं। कोई मैसेज देना था डीएम साहब के? मैसेज यही हमारा है कि हम डीएम साहब के भी संज्ञान में है, एसडीएम साहब के भी संज्ञान में है, बस्ती कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में है, यहाँ जितने भी सरकारी हैं, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, सबके संज्ञान में है। यहाँ एक जन के संज्ञान में है। ये काम कहीं न कहीं ये राजनीतिक दबाव के कारण हमारा काम प्रभावित हो रहा है, जिसको रोका जा रहा है। जहाँ मुझे पूरा जो शक नहीं बल्कि यकीन। और भैया हमारा काम अब अगर सोमवार को नहीं हुआ तो हम आत्मदाह करेंगे। हमारा यही लास्ट चारा है, इसके सिवा हमारा कुछ नहीं। हमारी एक लड़की है, हम अपने आप को यही खत्म करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सारी अधिकारियों की होगी। होंगी। आप दे सकते हैं कि जो